गाजा स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। सीधा करेंगे मुद्दे की बात। ये बात दुनिया को पता चल चुकी है कि डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू ये दोनों अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करते हुए दादागिरी कर रहे हैं। आपको ये पता है पहले ही और मैं बता भी चुका हूँ और आप गूगल भी कर सकते हैं। इजराइल के अंदर ही इजराइल के कोर्ट के अंदर नेतन्याहू के खिलाफ कई सारे खतरनाक करप्शन के चार्जेस लगे हुए हैं और मैटर चल रहा है, कोर्ट में सुनवाई चल रही है। इस जंग के बहाने और गाजा के नरसंहार के बहाने और कई सारे बहाने बनाकर नेतन्याहू ने बार बार अपनी जो कोर्ट है उससे कहा कि भाई ट्रायल को रद्द कर दिया जाए या पोस्टपोन कर दिया जाए, लेकिन इजराइल की कोर्ट ने इनकार कर दिया और कहा कि नहीं, प्रधानमंत्री आप कोर्ट के बाहर होंगे, यहाँ पर आप मुजरिम हैं और आपको सुनवाई के लिए आना होगा। अब जब नेतन्याहू की नहीं चल रही है इजराइल में और कोर्ट के आगे बेकार है नेतन्याहू, मजबूर हैं, तो अब लीजिए सपोर्ट में देख लीजिए कौन आया है। यह है डोनाल्ड ट्रंप। भाई लगभग पूरा एक पैराग्राफ भर दिया है, एक नहीं मतलब पूरा एस्से लेटर लिख दिया है, जिसमें कहने का मतलब यह है कि इसमें कहा है इसने कि ये देखना कितना बुरा और ख़तरनाक है कि बीबी यानी नेतन्याहू को बीबी कहा जाता है प्यार से, तो इसने कहा है कि नेतन्याहू को परेशान किया जा रहा है, ख़तरनाक केस चलाए जा रहे हैं और विच हंट किया जा रहा है, यानी टारगेट करके उनको नुकसान पहुंचा। और जो बंदा इतना बेहतरीन काम कर रहा है, एक देश का प्रधानमंत्री है, उसको फंसाने की साजिश चल रही है। कहा इसने आगे कि नेतन्याहू एक बढ़िया इंसान है, बेखौफ उसने काम किया है, ईरान की न्यूक्लियर साइट्स को ख़राब किया है और आगे इस देश के लिए नेतन्याहू को और अच्छे काम किए हैं, बहुत अच्छे काम किए हैं। लिहाजा बीवी को जाने देना चाहिए, नेतन्याहू को आज़ाद करना चाहिए और नेतन्याहू को आगे भविष्य में इजराइल के लिए बेहतरीन कदम आगे उठाने हैं। दोस्तों, आखिरी 6 लाइनों में डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी औकात दिखाई और कहा कि अमेरिका पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा फंड इजराइल को करता है। बिलियंस ऑफ डॉलर में जो हम मदद देते हैं, इतनी मदद देने के बाद अब ये बीबी के खिलाफ कदम उठाया जा रहा है, हम इसके साथ खड़े नहीं होंगे। यानी अगले ने एहसान भी जता दिया कि भाई इजराइल की जो कोर्ट है वो हमारे हिसाब से चले, वरना बाकी आप समझदार नाजरीन हैं ही। शुरुआत से ही दोनों एक दूसरे को हर गलत काम में सपोर्ट कर रहे हैं और एक दूसरे की तारीफ करते रहते हैं। इतना बड़ा बयान डोनाल्ड ट्रंप ने दे दिया तो उस बयान को रीट्वीट करते हुए नेतन्याहू ने शुक्रिया अदा किया और कहा कि दोनों मिलकर मिडिल ईस्ट को ग्रेट बनाएंगे, जबकि आप जानते हैं कि मिडिल ईस्ट में आतंक इन्हीं दोनों ने मचाया है। अब इतना बड़ा राष्ट्रपति है, इतने बड़े देश का ट्रंप, सोचिए वो कितनी घटिया तरीके से अपनी ताकत का इस्तेमाल कर रहा है और जो इजराइल का कोर्ट है वो डर गया है। जी हाँ, रिपोर्ट ये है, इजराइल की कोर्ट में इसी हफ्ते जो सुनवाई होनी थी नेतन्याहू की, उसको पोस्टपोन कर दिया है। उधर इजराइल अब गजा के अंदर बचे कुचे इलाकों में पर्चे गिरा रहा है, जिसमें वार्निंग है कि इस इलाके को खाली कर दीजिए। उधर बैतुल मुकद्दस, हमारे पहले किबले में, जिसे वो तोड़कर टेम्पल बनाना चाहता है और जहां फिलिस्तीनियों को जाने से रोक दिया गया है, वहां हजारों की तादाद में यहूदी। अब ये रिपोर्ट देख लीजिए, सबूत दे रहा हूं भाई, वीडियो दे रहा हूं मैं आपको। ये इजरायली सेटलर्स हैं, ये सारे इजरायली हैं जो फिलिस्तीन के इलाकों में, फिलिस्तीनियों के इलाकों में उनके घरों पर, ज़मीनों पर, गाड़ियों पर और उनके ऊपर हमला कर रहे हैं। इसी तरह से फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक, तस्वीर देखिए, ये निशान लगा दिया है इजराइल ने और वेस्ट बैंक में एक लंबा इलाका खाली करने को कह दिया है। यानी फिलिस्तीनियों के इलाकों पर, घरों पर वेस्ट बैंक में और भारी मात्रा में कब्जा किया जाएगा। इजराइल का कहना यह है कि हमें मिलिट्री पर्पज से ये पूरा इलाका खाली चाहिए। सबको पता चल चुका है कि इजराइल और अमेरिका मिलकर
फिलिस्तीनियों का गाजा का नरसंहार कर रहे हैं मदद बांटने के बहाने। अमेरिकी कंपनी जो इजराइल के इशारे पर गजा के अंदर मदद बांट रही है, मदद कम मौत ज़्यादा बांट रही है, यूएन ने ऐलान कर दिया है। अब यूएन ने तैयारी शुरू कर ली है कि अब कानून लाया जाएगा और डिस्पेंटल कर दिया जाएगा अमेरिका की कंपनियों को कि वो गाजा में मदद बांटें, क्योंकि कल की रिपोर्ट और परसों की रिपोर्ट में कंफर्म किया जा रहा है कि वो लोग खाने के अंदर ड्रग्स तक मिलाकर बांट रहे हैं। आधे मार दिए जा रहे हैं, आधों को ड्रग्स दिया जा रहा है। अब यूएन ये तैयारी कर रहा है, उधर डोनाल्ड ट्रंप यानी अमेरिका और नेतन्याहू, अमेरिका और इजराइल प्लान कर रहे हैं कि यूएन ऐसा कानून अगर लेके आया कि अमेरिका की कंपनी गजा में मदद नहीं बांटेगी तो उसको कैसे क्रॉस किया जाएगा और कैसे यूएन को रोका जाएगा। उधर मेरे पीछे एक छोटी सी तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, कुछ सेकंड की है, देख लीजिए। इजराइल, बस इतना काफ़ी है, इजराइल इस तरह से गाजा पर बमबारी कर रहा है कि 11 मंजिल की इमारत, मतलब बम अगर गिरता है और 11 मंजिल की इमारत पास में होती है तो उस बमबारी में 11 मंजिल की इमारत के चीथड़े हवा में उड़ते हैं। तो सोचिए आम लोगों के या बच्चों के जिस्म का हाल क्या होता होगा। गाजा के अंदर हाल अभी भी बेहद बुरा है। जरा इस तस्वीर को देखिए, छोटे छोटे बच्चे खाली बर्तन लिए गाजा में जहां जहां मदद बांटी जा रही है वहां घंटों तक, 6-6 घंटे तक खड़े रहते हैं। इसके बावजूद बहुत मुश्किल होता है कि उनको खाना मिले। अब सोचिए 24 घंटे, पिछले 24 घंटे में इजराइल ने गाजा के अंदर जो बमबारी की, 88 से लेकर 100 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है और कई लापता हैं। हजरात, उधर जर्मनी ने इजराइल के साथ इस दौरान डील की है कि वो साइबर डिफेंस सिस्टम बनाएगा। जैसे साइबर अटैक होता है या और भी एडवांस अटैक होते हैं, उनसे बचने के लिए इजराइल और जर्मनी मिलकर एडवांस डिफेंस सिस्टम बनाएंगे। इसी साल जनवरी से अब तक 1000 मकानों को वेस्ट बैंक में इजराइल तोड़ चुका है और वेस्ट बैंक में ही 55 फिलिस्तीनियों को कत्ल कर चुका है। जो भी अमेरिका और इजराइल का है वो सच्चा नहीं हो सकता। एक बात और बोलूंगा, जो इजराइल के साथ खड़ा है या इजराइल के समर्थन में है, वो कोई भी हो, अंडवे हो या कोई भी, वो सच्चा नहीं हो सकता। आपकी स्क्रीन पर मौजूद ये शख्स है, ब्रिटेन का रिटायर्ड ऑफिसर है जो अमेरिका की कंपनी के साथ गाजा में मदद बांट रहा है और इस वीडियो को उसने जारी करके सफाई दी है कि दुनिया की मीडिया झूठ चला रही है, झूठ दिखा रही है कि हम यहाँ लोगों को मार रहे हैं। ऐसा नहीं है, लोग मदद के लिए आ रहे हैं और मदद लेकर जा रहे हैं। लेकिन इसी वीडियो के अंदर जब इसका बयान ख़त्म होता है, अभी ये शुरुआत का वर्ड है, शुरुआत की बातें हैं इसलिए ज़रूरी नहीं है, लेकिन अभी जब मैं आपको इसके आखिरी जुमले सुनाऊंगा जिसमें जब ये थोड़ी देर शांत होता है तो आप सुनेंगे कि पीछे गोलियां चलने की आवाज़ आ रही है। यानी जिस वीडियो में सफाई दे रहा है कि यहाँ ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, इसी वीडियो के आखिर में पीछे से आवाज़ गवाही दे रही है कि फिलिस्तीनियों का नरसंहार हो रहा है। सुनिए। So don't believe the propaganda that's been churned out by Hamas and amplified by too much of the international and national media. उधर बहती गंगा में अब फ्रांस भी कूदा। फ्रांस बोला हम भी गाजा के अंदर मदद बांटने को तैयार हैं। सवाल यह है, मदद बांटने को तैयार हो सुअर की नस्लों, या तुम नरसंहार करने को तैयार हो अमेरिका के साथ मिलकर? उधर भाई पता नहीं इसके दिमाग में चल क्या रहा है। इजिप्ट की बात कर रहा हूं, सैटेलाइट इमेज है। इजिप्ट ने अपने बॉर्डर के इलाकों में रशियन मेड रडार सिस्टम तैनात किए हैं। जाहिर सी बात है, मैं ये मानता हूं कि इजिप्ट का जो वो पालतू कुत्ता है बादशाह, वो इजराइल के खिलाफ तो ये हथियार तैनात नहीं कर सकता। अब अल्लाह जाने कि ये ऐसा क्यों कर रहा है। लीजिए, इससे और बड़ी खबर आ रही है। इजराइल ने अमेरिका को आधिकारिक तौर पर इंफॉर्मेशन शेयर की है कि हम यमन पर यानी हुथीस पर बड़ा हमला करने का प्लान कर रहे हैं। उधर नेतन्याहू की हालत पतली है। नेतन्याहू के खिलाफ आज भी पिछले 2 साल से लगातार प्रदर्शन चल रहा है। आज भी तेल अवीव और दूसरे इलाकों में नेतन्याहू के खिलाफ यहूदी सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं, वो भी खतरनाक लेवल का। देखिए,
डोनाल्ड ट्रंप ने गाज़ा को कहा था कि ये जंग बंद हो जाएगी 10 दिन में, कल ही कहा था। अब ट्रंप तो बिन पेंदी का लोटा है, उसको ज़रूरत ही नहीं किसी की, जहां मन चाहता वहीं लुढ़क जाता है। अपने आप को दुनिया का सबसे बड़ा बादशाह मानता है ट्रंप खुद। ट्रंप ने जो ऐलान किया कल कि गाज़ा की जंग 10 दिन में बंद हो जाएगी, आपको बता दूं कि इजराइल कह रहा है और इजरायली इंटेलिजेंस कह रही है कि शॉक में है इजराइल की सरकार। नेतन्याहू की सरकार को झटका लगा है, क्योंकि नेतन्याहू का प्लान ही नहीं है कि गाज़ा में जंग बंद की जाए। उधर गाज़ा में हमास के निशाने पर एक और आईडीएफ का जवान आया जो वासिले जहन्नम हो गया। उधर हिंद रजब फाउंडेशन ने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में इजरायली एक जर्नल के खिलाफ केस दर्ज कर दिया है जिसने वॉर क्राइम किए हैं, और उसके सबूत भी आईसीसी को हिंद रजब फाउंडेशन ने दे दिए हैं। उधर बर्तानिया में जो फेस्टिवल चल रहा है म्यूजिक का, उसमें एक बार फिर से एक महिला सिंगर ने अपनी सरकार के खिलाफ और इजराइल के खिलाफ नारेबाजी वाले गाने बजा दिए, यानी गाने गा दिए, जिसमें उसने विरोध किया है अपनी सरकार का इजराइल का साथ देने के लिए, और साथ ही इजराइल जो नरसंहार कर रहा है उसके भी खिलाफ कुछ बोल हैं जो ये आप वीडियो में देख रहे हैं। सुना इसलिए नहीं रहा हूं क्योंकि कॉपीराइट का मसला और पूरी वीडियो यूट्यूब से फिर हटा दी जाएगी। बीबीसी ने इस वीडियो को कवर किया है और देश भर में यह वीडियो वायरल है। पूरी दुनिया में इजराइल को अब इन्हीं गानों के जरिए गरियाया जा रहा है। इसी जगह जब कल मैंने एक प्रदर्शन दिखाया था, इसी म्यूजिक फेस्टिवल में एक नौजवान सिंगर ने, रैपर ने नारा दे दिया था, डेथ टू आईडीएफ। अब वो नारा स्लोगन बन चुका है और पूरी दुनिया में वो नारा लगाया जा रहा है। अब वो नारा ऑस्ट्रेलिया पहुंच गया है। ऑस्ट्रेलिया में जो अंग्रेज फिलिस्तीनियों के समर्थन में सड़कों पर हैं, वो नारा लगा रहे हैं डेथ टू आईडीएफ के। देखिए, Death to the IDF. Death to the IDF. Death to the... उधर लेबनान से वैसे तो सीज फायर है और फिर भी इजराइल बमबारी कर रहा है लेबनान के सिविलियंस पर, तो अब हिजबुल्लाह भड़क गया है। ये है रिपोर्ट आपके सामने, आरटी पर भी है और प्रेस टीवी पर भी है। इसमें हिजबुल्लाह के लीडर ने साफ साफ कह दिया है कि हम हथियार नहीं डालेंगे, क्योंकि इजराइल एक भी वादे पर नहीं है, बल्कि हिजबुल्लाह ने धमकी दी है कि हम इजराइल से लड़ेंगे और मुंह तोड़ जवाब देंगे। हिजबुल्लाह के लीडर ने कह दिया कि इजराइल धोखा कर रहा है, उसने वादा किया था, सीज फायर किया था, लेकिन क्या ही सीज फायर जब वो आम लोगों पर लगातार हमले कर रहा है। बात हकीकत है, लेबनान पर भी इजराइल लगातार बमबारी कर रहा है। जरा इस घर का हाल देखिए, ये सिविलियंस का इलाका है, आम लोग रहते थे इस गांव के इस घर में। इजराइल ने ड्रोन हमला किया और पूरा घर तबाह कर दिया। उधर मुसलमानों का हिजड़ा पसंदीदा जोलानी, उसके रहते हुए काहे का राष्ट्रपति। तस्वीर देखिए, ये सीरिया की तस्वीर है। सीरिया के अंदर इजराइल की फौज रोज अलग अलग जगह रेड कर रही है और अलग अलग इलाकों में इजराइल का झंडा लहराकर कब्जा कर रही है। और जोलानी को आप बड़ा अच्छा समझ रहे हैं। मामला ये है कि जोलानी ने असल में वो सिर्फ दिखावे का राष्ट्रपति है। असल में इसी जोलानी ने सीरिया की सरजमीन को, ऐसा लग रहा है कि अमेरिका और इजराइल को बेच दिया है। उधर ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान से जंग जो हमने ऐसी खतरनाक लड़ी, इसके बाद बहुत सारे अरब देश हमारे पास आए और वो अब्राहम अकॉर्ड में शामिल होना चाहते हैं, यानी इजराइल से नॉर्मलाइजेशन चाहते हैं। आपको लग रहा होगा ट्रंप सच बोलता है। ठीक है, सच बोलता है तो मानिए, बाकी तो ट्रंप को खुद अमेरिका के लोग झूठा कहते हैं। गाजा स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना। इस बारकोड का इस्तेमाल कीजिएगा। बार बार लोग कहते हैं रजा भाई लिमिट रीच हो गई है, ये हो गया वो गया है। भाई यही बारकोड है, हमारे पास और कोई बारकोड नहीं है। नीचे दिया हुआ अकाउंट नंबर भी है, डायरेक्ट अकाउंट पे भी आप ट्रांसफर कर सकते हैं। गाजा फिलिस्तीन की मदद के लिए अगर आगे आना चाहते हैं और ये बारकोड काम नहीं कर रहा है, इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, 1-2 दिन का सब्र कीजिए और ट्राई करते रहिए, क्योंकि आप कह रहे हैं कि भैया आपका बारकोड काम नहीं कर रहा है, लेकिन ऐसे बहुत बहुत दिल वाले हैं जो एक तरफ आप कह रहे हैं कि भैया बारकोड काम नहीं कर रहा, दूसरी तरफ उसी टाइम हमें मदद आ भी रही है। लिहाजा कीप ट्राइंग, ट्राई करते रहिए,
हिम्मत मत हारिए। गाज़ा और फ़िलिस्तीन के लिए आप कुछ करें या ना करें, लेकिन जब आप नमाज पढ़ने जाएं, जब आप 4 दोस्त बैठें और गज़ा के बारे में डिस्कशन करें, तो मेहरबानी करके दोनों हाथ बुलंद करके दुआ करें और दुआ करवाएं। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे थे रज़ा ग्राफी अनस्क्रिप्टेड। जय हिंद।